दिनकर जी की पंक्तियां हैं। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। शरण उजागर केवल धर्म होगा, सहारा अंत केवल सत्कर्म होगा। मेरा यह कार्य। पशुओं के प्रति प्रेम अगर सीखना है तो देवेंद्र त्रिपाठी जी से सीखिए। ये संवेदना शब्द आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर मनुष्य है, यदि मनुष्य है तो हर व्यक्ति के अंदर में मानवीय संवेदना होनी चाहिए। कार्य है कौड़ीराम तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे प्रदेश मुख्यमंत्री आवास पे गए थे लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। जी, लोगों के अंदर यह जागरूकता आवे कि आप तो उसमें जिलाधिकारी का काफ़ी सहयोग होता है। लेकिन जो पशु चिकित्सा अधिकारी होते हैं ये पूछते हैं कि ये कहाँ पे आप काम करते हैं त्रिपाठी जी। दिनपुर, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आवास पे गया था मिलने की। भूसे की किल्लत होती है, कभी चारे की व्यवस्था नहीं, तो उस पर हमारी सरकार कार्य कर रही है। अखबारों की सुर्खियों में रहे हैं। ये मैं चाहता था कि मानवीय संवेदना पशुओं के प्रति बने। मेरा एक स्लोगन है, वो स्वमेव मृगेन्द्रता, यानी स्वयं में ये कि जिसमें पशु चिकित्सा अधिकारियों को भी सेवा लेनी पड़ती है, जिसमें उनका भी सहयोग अपेक्षित होता है और वो करते हैं। मेरे पिताजी का निधन हो जाना, माताजी का भी न रहना, कुछ नुकसान कर दिए तो उनको प्रताड़ित न किया जाए। इंसान सभी होते हैं लेकिन इंसानियत सब में नहीं होती है। वो है गौ सेवा, चोटिल गौ सेवा। गौ सेवा में ये पहले एक वीडियो हम दिखाते हैं आपको, जो देवेंद्र त्रिपाठी जी का गौ सेवा आज तक किए हैं, उसकी एक क्लिप दिखाते हैं। मित्रों नमस्कार, उमा जी कहीं में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, और मेरे साथ बतकही में भीता गांव के देवेंद्र त्रिपाठी जी हैं, जो गौ रक्षक भी हैं और घायल पशुओं की सेवा भी करते हैं। और मतलब जितना हो सकता है ये गौ सेवा कर चुके हैं। तो हम इनके गौ सेवा के बारे में जानेंगे, वर्तमान में क्या चुनौती है इसके बारे में भी जानेंगे कि गौ सेवा में कितनी परेशानी आती है और उसको कैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे, चाहे उसको कैसे आगे अच्छे ढंग से करेंगे जिससे गायों की सेवा हो सके। हम यह भी जानेंगे कि कब से इन्होंने इस गौ सेवा का शुरुआत किया था। तो पहले हम इनसे परिचय अपना कहेंगे कि अपना परिचय दें हमारे चैनल के माध्यम से। जी, मैं देवेंद्र त्रिपाठी, ये ग्राम भीता पड़ता है, पासगांव तहसील में, ग्राम सभा हम लोगों का है। तो दरअसल परिचय बहुत ही सूक्ष्म है, जैसे आप सभी लोगों का है उसी तरह मेरा ही परिचय है। बस कुल विचार थोड़े से हट करके हैं, जिसमें से आपने अभी बताया उमा जी ने। तो मेरा उद्देश्य थोड़ा सा मानव जाति में एक ऐसी ऊर्जा लाने का कार्य करने, तो मेरा कार्य है वो है गौ सेवा, चोटिल गौ सेवा। गौ सेवा में ये नहीं है कि आप गैया लावें, दूध पिएं और स्वस्थ बने, फिर उसको आप रोड के हवाले कर दें। मेरा कार्य थोड़ा आपका सेवा बस जो घायल पशु हैं जी जी उनकी सेवा करना। जी, तो मेरा कार्य थोड़ा हटकर ये है कि जब आप उससे अपने फ़ायदे के बाद जब आप उसे छोड़ देते हैं, जो व्यक्ति हमारे मनुष्य हैं, जिसमें आप जानते होंगे, देखिए इंसान तो सभी होते हैं, इंसान उस इंसानियत को जागरूक बनाने के लिए मेरा यह कार्य है, जो कि पशुओं के प्रति कोई ऐसा नहीं कि गौ ही हो, किसी पशु के प्रति, चूँकि आप एक मानव हैं तो मानवीय संवेदना, पशुओं के प्रति मानवीय संवेदना रखने के लिए मेरा यह कार्य है, जिसको मैं अपने शरीर से उठाया हूँ। और एक छोटा सा समिति बना के, जन सेवा समग्राम समिति के तहत, जिससे कि लोग जुड़ सकें और जो आने वाली पीढ़ी है, नवयुवक हैं, उनके अंदर ये भावना आवे कि नहीं, हमारी जो गौ माता वास्तव में है, इनको अगर रोड पे घूम रही हैं, यदि आपकी क्षणिक कुछ नुकसान कर दें तो उनको प्रताड़ित ना किया जाए। एक सवाल है कि पढ़ाई आपकी कहाँ तक हुई है? देखिए, पढ़ाई का कार्यक्षेत्र बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ बनती चली गईं। ग्रेजुएशन मात्र ही संभव हो पाया, उसमें मेरे पिताजी का निधन हो जाना, माताजी का भी न रहना और तमाम विषम परिस्थितियाँ आती चली गई, जिसकी वजह से ये तो ना हो सका। लेकिन पढ़ाई से भी बेहतर जो शिक्षा समाज की होती है वो अनुकरणीय थी और वो मिली है, जिससे आज आप लोगों के सामने मैं प्रतिष्ठित। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा है। अब तक
कितने गायों का जो घायल पशु होंगे, मतलब ये तो मतलब अंदाज़ा लगाना बड़ा कठिन है, जी। आपको भी गिनना बड़ा कठिन है, लेकिन एक अनुमानित जो संख्या होती है, जी। कितने संख्या तक आप गायों का जो घायल पशु हैं उनका उपचार करा चुके हैं? लगभग भाई साहब ये मान के आप चलें कि थोड़ा बीच में मैं अस्वस्थ हो गया था, लेकिन इसके पूर्व जो हमारे कार्य करने की शैली थी, उनके बीच में लगभग 650-700 जो चोटिल बछड़े हैं जो रोड पे असहाय स्थिति में पड़े हुए हैं, उनकी सेवा मैंने किया, जिसमें हमारी सरकार की भी जो मंशा थी गौ सेवा की, उसमें उनकी सहायता प्राप्त हुई है। मैं जो कार्य करता हूँ उसके बाद कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है कि जिसमें पशु चिकित्सा अधिकारियों की भी सेवा लेनी पड़ती है, जिसमें उनका भी सहयोग अपेक्षित होता है और वो करते हैं। जो आपका संगठन आपने बनाया, जन सेवा समग्राम समिति, हाँ, तो उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मात्र एक ही है, वो ये है कि व्यक्ति स्वमेव मृगेंद्रता, मेरा एक स्लोगन है, वो स्वमेव मृगेंद्रता यानी स्वयं में अपने आप को सक्षम और संपूर्ण बनाए। मेरी सबसे पहली विचारधारा ये, मैं हूँ चाहे आप हों, जब आप स्वस्थ और सुखी और संपन्न रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। तो यही मेरा मेन उद्देश्य है कि इसमें हर व्यक्ति जुड़ करके इस सेवा कार्य। अभी तक कितने सदस्य हैं इसमें जो आपके साथ गौ सेवा, जो घायल पशुओं की सेवा करते हैं, वो कितने सदस्य हैं इस संगठन में? नियर अबाउट जो सदस्य के पहले जो पदाधिकारी आगे आते हैं, जो जिले स्तर पे मैंने कर रखा है, जैसे काशी क्षेत्र हो गया, इधर गोरक्ष प्रांत हो गया, इसमें लगभग 40-45 हमारे पदाधिकारी हैं। और सदस्य की गिनती इसलिए नहीं की जा सकती, सदस्य आप भी हैं। जैसे मैं जब कार्य करता रहता हूँ तो कार्य करने के बीच में ऐसी परिस्थिति आती है कि रोड पे घायल पशु पड़े हैं, अभी तो कोई नहीं देख रहा। जब मैं पहुंचा, गाड़ी लेकर, मोटरसाइकिल लेकर पहुंचा, जब मैं उसकी सेवा प्रारंभ की, उस समय ऐसा होता है कभी 4-5 बच्चे जो स्कूल से जाने वाले होते हैं, वो चाहे नज़दीक के जो शुभचिंतक होते हैं, चाहे पड़ोसी हैं, वो खड़े हो जाते हैं, तो वो सभी सदस्य हो जाते हैं। और वही मैं चाहता था कि मानवीय संवेदना पशुओं के प्रति बनी रहे, और वो बनी रहती है। तो उसमें सदस्यों की संख्या अनगिनत है, इसको गिनती करने का कोई। कभी अखबारों की सुर्खियों में रहे हैं ये देवेंद्र त्रिपाठी जी, और इनका जो कार्य है कौड़ीराम तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे प्रदेश स्तर तक का काम करते हैं। इनका हर ज़िले में इनका गौ सेवा के लोग रहते हैं, इनके सदस्य रहते हैं, इनके संगठन के सदस्य रहते हैं और करते हैं। अच्छा, सरकार से आप क्या अपेक्षा की जा रही है कि उपेक्षा की जा रही है, इस पे आप थोड़ा सा हमें विस्तार से हमारे चैनल के माध्यम से थोड़ा सा चर्चा कर दीजिए। देखिए, अपेक्षा, हमारी जो सरकार की अपेक्षा है, हिंदू राष्ट्र को सुखी संपन्न रखना पहला, और उसमें यह अपेक्षा है कि जो हमारी गौवंश की जो सेवा है उसको तो पहली प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रहे हैं। अपने स्तर से, शासन स्तर से जो भी कार्य होना है वो तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा मुझसे भी है, आपसे भी है कि यदि जो पशु रोड पे हैं, अगर आपकी क्षणिक कुछ उनके द्वारा कुछ नुकसान हो जाता है खेती में, तो उसको आप इस तरह से प्रताड़ित न करें कि और भी ज़्यादा वो असहज हो जाए, जो कि सेवा के पात्र हो जाए। तो उस पर हमारी सरकार कार्य कर रही है कि तमाम छोटे छोटे गौशाला बनवाए हैं, उनकी सेवा की व्यवस्था उन्होंने दी है। लेकिन गौशाला में बनाए तो हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं हैं। कभी भूसे की किल्लत होती है, कभी चारे की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो ऐसे में वो जो गौशाला बना है, वहाँ जो संगठन काम कर रहा है, चाहे मतलब उसके लिए भी चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस पे क्या कहेंगे? इसी को मैं उपेक्षा कहता हूँ, उसी को उपेक्षा कहते हैं हम सभी लोग। उपेक्षा में देखिए, शासन स्तर से कोई उपेक्षा नहीं होती है, जब निचले स्तर पे आते हैं तो इस उपेक्षा का कारण बनता है। इस उपेक्षा में सबसे बड़ी उपेक्षा ये होती है, जो मेरे सामने समस्या और परिस्थितियाँ आई थी अभी कुछ दिन पूर्व, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आवास पे गया था मिलने के लिए, लेकिन किन्हीं कारणों से मुलाकात ना हो सकी। मेरा ये कहना और सोचना था उस समय, जो परेशानियाँ आती हैं उपेक्षा का कारण बनता है। और जो मुख्यमंत्री आवास पे गए थे लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। जी, मैं गया था, मुलाकात ना हो पाई किन्हीं कारणों से, वो कुछ समय का उनका था जिसकी वजह से मुलाकात ना हो सकी। फिर उन्होंने अगले माह के लिए समय दिया था, तो मैं ही ना जा सका। तो उसमें उपेक्षा ये होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई पशु किन्हीं स्थान पे दुर्घटना घटित है, पड़ा हुआ है, उस परिस्थिति में मैं पहुंचा लोगों द्वारा जो अगल बगल के क्षेत्र के होते हैं। अब तो देखिए, ये कार्य करते करते लोगों के अंदर भी इतनी जिज्ञासा और ये चीज़ हो गई है कि वो आप काम करते हैं त्रिपाठी जी, और उनको फ़ोन कर दिया। तो मैं जब पहुंचा तो उस समय परिस्थितियां ये बन जाती हैं कि जैसे कि
सीमा को निर्धारित करने वाली। जैसे मान लीजिए मैंने त्वरित सेवा दे दी, उसके बाद ये होता है कि इसको कुछ ज़्यादा ही सेवा की ज़रूरत है, ज़्यादा चोटिल है, पैर टूटा हुआ है या किसी ने नुकीली चीज़ से मार दिया, उसके सीने में चोट है, ब्लड निकल रहा है, तो उस समय ये होता है पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करना चाहिए, इसको जो अच्छी सेवा मिल सके। तो उस समय जब मैं वार्ता करता हूँ, लगभग जिलों में मैं गया हूँ, आजमगढ़ गया हूँ, इधर भी है, बलिया गया हूँ, तो ये जो समस्या मैं नज़दीक पशु अधिकारी में SDM से नंबर वगैरह ले करके मैं जब बात करना चाहता हूँ, तो उसमें जिलाधिकारी का काफ़ी सहयोग होता है। लेकिन जो पशु चिकित्सा अधिकारी होते हैं ये पूछते हैं कि ये कहाँ पे पड़ा है, ये उपेक्षा है, कहाँ पड़ा है। जब बताया जाता है तो ये कहते हैं कि नहीं मेरे क्षेत्र में नहीं आता, इनके क्षेत्र में आता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मात्र इन्हीं वार्ताओं को मैं रखने के लिए गया था कि एक शासन से शासनादेश यह जारी करें पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए, जिसमें कि पशुओं के प्रति कोई सीमा का निर्धारण न हो। मतलब पशुओं के प्रति कोई सीमा का निर्धारण न हो, आपका सरकार से मांग कर रहे हैं? जी, मांग नहीं है, मेरा निवेदन है मात्र कि इसको रखा जाए, क्योंकि ये मनुष्य नहीं है कि बोल पाएंगे, ये अनबोलता पशु हैं, इनके लिए त्वरित सेवा चाहिए। उस त्वरित सेवा में पशु चिकित्सा अधिकारी को अपनी पूरी मानवीय संवेदना पशुओं के प्रति प्रकट करते हुए कार्य करने का अनुसरण करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। इसमें एक चीज़ जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जिसको मैं लेकर आज तक चला हूँ, वो रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियाँ हैं। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। शरण उजागर केवल धर्म होगा, सहारा अंत केवल सत्कर्म होगा। मेरा यह कार्य करने का उद्देश्य बहुत ऊपर बढ़ना, नेता बनना, किसी पद पे पदासीन होना नहीं है। मेरा मात्र यह उद्देश्य है कि जो हमारी नई पीढ़ी है वो चोटिल पशुओं के प्रति और जनमानस के प्रति, सबके प्रति अपनी भाव बराबर सरल और सहज रखें, यही सबसे बड़ा कार्य है। एक सवाल और है कि आज जो वर्तमान में देखा जा रहा है कि छुट्टा पशु लोग छोड़ देते हैं, दूने के बाद से गायों को छोड़ देते हैं, उसके बछड़े छोड़ देते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? तो यही तो मैंने कहा कि यही तो मैं जागरूक करना चाहता हूँ कि लोगों के अंदर यह जागरूकता आवे कि आप उसका दोहन तो आपने कर लिया, आपने दोहन कर, देखिए इस चीज़ को कहीं कई जगह जोड़ेंगे तो कई जगहों पाएगा। जैसे माँ बाप की मान लिया आपकी सेवा, जब तक आपके योग्य थे तो आपने किया, फिर समस्या कारण बन गया। इसी तरीके से ये दोहन करने के बाद मैं यही चाहता हूँ कि ये मानवीय संवेदना शब्द आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर मनुष्य है, यदि मनुष्य है तो हर व्यक्ति के अंदर में मानवीय संवेदना होनी चाहिए। वो मानवीय संवेदना चाहे भाषा में हो, कार्यों में है, कार्यकुशलता में हो, कार्यों में किसी भी रूप में मानवीय संवेदना होनी चाहिए कि आप उससे अगर फ़ायदा उठा लिए हैं, दोहन आपने कर लिया है, तो उसका जो परेशानी, जो अल्प जीवन उसका बचा है, उसको भी आपको सेवा करने का आप उसके भागी होंगे। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन पुनः दोबारा नहीं मिलेगा। जो भी अभी आपने दोहराया था, एक बार बोला है कि भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। शरण उजागर केवल धर्म होगा, सहारा अंत केवल सत्कर्म होगा। ये कहने का तात्पर्य ये है कि आपके साथ जो आपने किया है वही साथ जाएगा, बाकी और कुछ नहीं जाएगा। अच्छा, कोई ऐसा आपने कभी पशु सेवा, चाहे घायल पशु की सेवा कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसा मतलब एक्सीडेंट टाइप का हो, कुछ ऐसे मतलब ऐसी चीज़ें आई हो जो आपके लिए बड़ा कठिन हो और उसमें आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा हो, उसको थोड़ा सा? चुनौतीपूर्ण देखिए, सबसे बड़ा मेरे साथ एक ही आता है। मैंने तो बीड़ा ही ऐसी उठाई है जो कि, बल्कि मैं उनकी सेवा नहीं करता हूँ, उनसे मुझे ऊर्जा प्राप्त होती, जिससे मुझे ताकत मिलती कार्य करने की। जो समस्या आई है वो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जो पशु चोटिल हो जाते हैं उनका उठ पाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर कहीं से कोई चीज़ उनकी क्षतिग्रस्त हो गई तो फिर उठ पाना बिल्कुल ही नामुमकिन, जिनको बोला जाता है। उन परिस्थितियों में अगर वो 15-20 दिन 25 दिन में सेवा या लोगों द्वारा सेवा हुई और नहीं उठ पाए तो उनको अंतिम शरणागत हो जाना है। शरणागत होने के बाद यही मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से। और आपने बहुत बड़ा ये बीड़ा उठाई, मैं आज बहुत ही हर्ष के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि आपने बहुत बड़ा कार्य किया है कि एक तो उनकी सेवा नहीं हो पाई, ऊपर से लवारिस बिल्कुल गिरे हुए हैं और बदबू आ रहा है। तो बदबू आना बुरी बात नहीं है, लवारिस पड़ा रहना ये बुरी बात है। इस बुरी बात में मैं ये पुनः फिर निवेदन करूंगा क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों से कि जो क्षेत्र के प्रधान, जिला पंचायत या जो भी बनाए गए हैं, उनको एक संज्ञान में डालकर त्वरित उसको उठा करके किसी भी माध्यम से, वाहन के माध्यम से उसको
एक स्थान दिया जाए। जो ये कार्य नहीं हो पाता, जिसके चलते मैं द्रवित हूँ। 2-3 जगहों पर ऐसा हुआ कि मैंने 1200-1500 रुपये, मैं देखिए है क्या, मैं छोटा सा कार्य करता हूँ, उस पैसे जो 2 पैसा मिलता है वो मैं गौ सेवा में लगाता हूँ। मुझे न शासन से प्राप्त होता है, न मुझे प्रशासन से प्राप्त होता है। बस अगर प्राप्त होता है तो अपने किए गए कर्मों से, मैं जो कार्य करता हूँ उससे जो मेरे पास कुछ परिवार के बाद जो बचता है मैं गौ सेवा में लगाता हूँ। तो मैं 10-1200 रुपये लगाया और 1-2 लोगों से निवेदन किया, भाई साहब कर दीजिए, और मैंने उस पर वाहन पर लगवा कर उनकी व्यवस्था करवाई। ये कई जगह ऐसा। तो यही चाहूँगा कि उनके अंततः शरीर के लिए भी, उस पशु के लिए भी ये देखभालों के तत्काल उसको एक स्थान दिया जाए, कम से कम उसको खोद करके बेहतर ढंग से ढक दिया जाए। बस यही माननीय इस सरकार से मैं अपेक्षा रखूँगा। हालांकि इनकी पहल बहुत बेहतर है, लेकिन हमारी आपकी भी थोड़ी सी सहयोग की आवश्यकता है। हमारी आपकी सहयोग की आवश्यकता है, और आप सभी लोग इसमें जब सहयोग करेंगे तभी गौ सेवा एक तरह से कहा जाए कि पूरा हो पाएगा। जी। नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। और हम जो हिंदू धर्म को मानते हैं तो उसमें गाय को गौ माता का नाम दिया गया है। अगर हम उसमें अपने नहीं मतलब 100%, लेकिन जो भी हो सके हम उसमें अगर सहयोग करें तो ये बहुत बड़ा कार्य होगा। और देवेंद्र जी जो बीड़ा उठाए हैं, ये शायद 100 में कुछ ही लोग करते होंगे ये काम। मैंने देखा है, और मैंने इनके साथ 1-2 बार का जहाँ पे ये गाय माता चोटिल होती हैं, मैं उसको भी देखा हूँ। वहाँ पे ये गौ सेवा भी करते इनको देखा है। मैंने अनुभव भी किया है कि कितना कठिन है। तो थोड़ा सा आप सब सहयोग करें, और जो दुधारू पशु हैं उनको दूहने के बाद आप उसको छुट्टा के रूप में ना छोड़ें, उसको प्रताड़ित ना उसको करें। प्रताड़ित ना बस करें। मेरा यही आप सभी लोग- जनमानस से मेरा करबद्ध निवेदन है। इसी जनमानस से मेरा करबद्ध निवेदन है, पुनः बारंबार प्रार्थना है आपसे, यदि आपकी क्षणिक मात्र खेती में यदि कुछ नुकसान पहुंचाते हैं तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि इनको इस प्रकार प्रताड़ित न करें कि आप स्वयं पाप के भागी हों। मैं बस यही कहना चाहूँगा, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर की पुनः पंक्ति को ध्यान दें, और अगर जीवन मिला तो शायद दोबारा मिले या न मिले, तो कम से कम पशुओं को, अनजान पशुओं को मारे ना। मेरा हाथ जोड़ करके आपसे विनम्र निवेदन में प्रार्थना है। पशुओं के प्रति प्रेम अगर सीखना है तो देवेंद्र त्रिपाठी जी से सीखिए। और ये हमारे कौड़ीराम क्षेत्र, बांसगांव क्षेत्र से हैं, और इनसे मैं तो काफ़ी प्रभावित हूँ। ठीक है, धन्यवाद। मैं तो इनसे काफ़ी प्रभावित हूँ, और मैं इसके पहले भी इनसे काफ़ी बार मिल चुका हूँ। और शायद आपको पता होगा कि मेरे यहाँ भी एक डेयरी की व्यवस्था थी, लेकिन कुछ समय की वजह से, थोड़ा सा अपने व्यस्तता की वजह से मैंने उसको बंद कर दिया था। लेकिन अभी भी मैं अपने पास 2 गाय रखा हूँ और उनकी सेवा करता हूँ। तो थोड़ा सा आपका सहयोग रहे गौ सेवा के प्रति। आपने मेरे चैनल को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।